बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। तो आइए उसका देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। हमें गिवन है रैशनल फ्रैक्शन एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2। डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। स्टेटमेंट है एक्सरसाइज की, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमें इस रैशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना है। एज यूजुअल यही काम हम करते आए हैं एक्सरसाइज 5.1 से लेकर अभी तक। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है किसी रैशनल फ्रैक्शन में जिसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना हो? जी, ये बात बहुत दफा हो चुकी। आखिरी एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जी, हमें चेक करना होता है कि वो रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अब ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर का फैसला कैसे होता है? जी, हमें कंपेयर करना होता है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर को डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विल बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन इट विल बी अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। एंड इफ otherwise degree of numerator will be equal to or greater than degree of denominator, then it will be an improper rational fraction। यहां पर जरा देखें कि डिग्री क्या है। अब जरा डिग्री को भी रिकॉल कर लें, बार बार आपको मैं बताता रहूंगा ताकि आपको याद हो जाए। डिग्री क्या है? किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर को हम कहते हैं डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यहां पर न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर है 3, यहां पर 1 है, यहां पर हम कह सकते हैं कि x रेज़ टू पावर 0 है, यानी न्यूमरेटर की डिग्री है 3। डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? जी, मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। डिनोमिनेटर की डिग्री है 2, डिनोमिनेटर की डिग्री है 4। क्या है आपके ख्याल से? यहां पर आपको नजर आ रही है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, यानी कुछ स्टूडेंट्स का यह ख्याल हो सकता है अभी भी कि इसकी डिग्री 2 है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स जो इन लेक्चर्स को देख रहे हैं वो ये जानते हैं कि हमें डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देखना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ डिग्री ऑफ अ फैक्टर। आप अगर स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर एक्सपैंड करने से क्या होगा? ये जो एक्स स्क्वायर है ये बन जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4, यानी हाईएस्ट पावर होगी 4। इसका मतलब यह हुआ कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगी 4। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है 3 और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 4। इसका मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इट इज अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। बहुत अच्छी बात, मुबारक हो आपको। मुबारक इसलिए कह रहा हूं कि अगर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो तो आप जानते हैं पिछली एक्सरसाइज में हम देख चुके हैं कि हमें लॉन्ग डिवीजन करके उस इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। देयर इज एन एडिशनल जॉब टू डू, लेकिन हमें प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की सूरत में ऐसा नहीं करने की जरूरत। सो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इट इज अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। दूसरी चीज हमें क्या चेक करनी है? जी, जब फैसला हो गया कि ये प्रॉपर है तो उसके बाद हमें देखना है क्यू ऑफ एक्स को, यानी डिनोमिनेटर को, कि वो किस टाइप का है। हमने क्यू ऑफ एक्स के लिए कितनी टाइप्स पढ़ी हैं, कितने केसेस पढ़े हैं? जी, एक्सरसाइज 5.4 तक के सफर तक हमने 4 केसेस पढ़े हैं। फर्स्ट केस क्या था? जी, फर्स्ट केस था इफ
Q of x has non-repeated linear factors. Case 2, repeated linear factors. Case 3, non-repeated irreducible quadratic factors. और केस 4 जो 5.4 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, केस 4 है रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। यहां पर जरा देखें कि ये जो Q ऑफ x यानी डिनोमिनेटर है, ये क्या क्वाड्रेटिक फैक्टर है? पहला सवाल, क्वाड्रेटिक से मुराद क्या इसकी डिग्री 2 है, फैक्टर की डिग्री? द आंसर इज यस, इसकी डिग्री 2 है। बात हो रही है फैक्टर की, डिनोमिनेटर की नहीं। इस फैक्टर की डिग्री है 2, यानी ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ये जो स्क्वायर है ये क्या शो कर रहा है जी? ये स्क्वायर शो कर रहा है कि ये रिपीटेड है, यानी ये फैक्टर 2 टाइम्स आ रहा है। पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, पावर 2 या 2 से ग्रेटर हो किसी क्वाड्रेटिक फैक्टर की या किसी लीनियर फैक्टर की, तो हम उसे रिपीटेड कंसीडर करते हैं। यहां पर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड है। अब सवाल ये है कि क्या ये इरेड्यूसिबल भी है? इसको चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना होगा। रफ वर्क इस किस्म का कि आप इसको लिखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करें, इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करें। अगर तो आपने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके इसके फैक्टर्स बना लिए तो इसका मतलब यह है कि ये तो रिड्यूसेबल होगा। हो सकता है कॉमन लेने से इसके फैक्टर्स बन रहे हो। फर्ज करें कि यहां पर +1 ना हो। अब अगर आपको कहा जाए कि ये रिड्यूसेबल है या इरेड्यूसेबल, तो x कॉमन लेने से इसके 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, एक x और एक x+1, 2 लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। ये रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। लेकिन +1 जब साथ आ गया तो हमें मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी और ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर साबित होगा। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी टेस्ट कर सकते हैं कि क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है रियल कोएफिशिएंट्स के साथ या नहीं। बहरहाल ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये हमें नजर आ रहा है एक्सपेरिमेंटेशन की बुनियाद पर, यानी हमने देख लिया कि ये मिडिल टर्म ब्रेक भी नहीं हो रही। और आप रफ वर्क में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके भी देख सकते हैं। मैं लेकिन आपको एक क्लू दे देता हूं। हमारे कोर्स में यूजुअली जो रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं वो वाज़ेह तौर पर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं जो रिड्यूस हो सकते हों। यानी हमें एक्सरसाइज में गिवन है x स्क्वायर -1 क्वाड्रेटिक फैक्टर है लेकिन रिड्यूसेबल है। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हो सकता है, वाज़ेह तौर पर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये भी रिड्यूसेबल है। यानी कोई मुश्किल नहीं है जिनको चेक करना हो। सो ये स्टेप इतना मुश्किल नहीं होगा चेक करना। तो कंक्लूड करते हैं ये इरेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये रिपीटेड है। हम लेट करते हैं इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस के इक्वल, यानी अपनी आइडेंटिटी लेट करते हैं। लेट x³ + 2x + 2 ओवर x² + x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। जी, क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम किस तरह पार्शियल फ्रैक्शंस लेट करते हैं? जी, हम यूज करते हैं 2 अल्फाबेट्स, एक के साथ x, यानी यहां पर आएगा ax + b ओवर x² + x + 1। अब रिपीटेड के लिए क्या करेंगे? जी, अगर पावर है 2 तो हम पावर 1 से स्टार्ट लेंगे और पावर 2 तक जाएंगे। अगर पावर 3 होगी तो पावर 3 तक जाएंगे, यानी 3 पार्शियल फ्रैक्शंस लेंगे। यही काम हमने लीनियर रिपीटेड में भी किया था, यानी यही पैटर्न फॉलो किया था। प्लस cx + d ओवर x² + x + 1 होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को नाम देंगे हम 1 का, क्योंकि इसी इक्वेशन ने बनना है हमारा फाइनल आंसर। ये हमारी गिवन रैशनल फ्रैक्शन, ये होंगी इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। हमें a, b, c और d की वैल्यूज की तलाश है।
क्या करें? जी बाकी प्रोसीजर एग्जैक्टली वही है जो हम पहले देखते आए हैं पिछली 3 एक्सरसाइज के अंदर, कोई नई बात नहीं होने वाली यहां पर। क्या प्रोसीजर था? जी प्रोसीजर था कि हम एलसीएम से, जो कि लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर होता है, राइट साइड पर वही एलसीएम होगा, हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो चलिए करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर होगा कैंसिल, न्यूमिनेटर में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां पर है डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसकी पावर है 1। जब हम इसको इसके साथ, इस पूरे रैशनल फ्रैक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जी ये इसमें से एक पावर इसकी कम करेगा, यानी इसकी एक पावर कम हो जाएगी, हमारे पास हासिल होगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस, जब इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो डिनोमिनेटर के साथ ये कंप्लीट कैंसिलेशन होगी, हमारे पास आएगा सी एक्स प्लस डी, जस्ट ये कैंसिलेशन हो गई। अब हमने करना है फर्दर सिंप्लीफाई। फर्दर सिंप्लीफाई इसलिए करना है, यहां पर आपको याद आएगा कि हमें लीनियर फैक्टर्स अगर गिवन हो तो हम बड़ा शुक्र अदा करते हैं, वो बहुत जबरदस्त काम करते हैं हमारे लिए कि लीनियर फैक्टर में से x की वैल्यू निकलती है। x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके कुछ अल्फाबेट्स को एलिमिनेट कर लेते हैं और एक अल्फाबेट की वैल्यू आ जाती है। लेकिन यहां पर चूंकि कोई लीनियर फैक्टर नहीं है सो हम वो काम नहीं कर सकते, हमें अपनी दूसरी टेक्निक ही फॉलो करनी है, दैट इज कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। सो इसी को कंटिन्यू करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ ए एक्स क्यूब, ए एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स स्क्वायर, और 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ए एक्स, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। लाइक टर्म्स हम किन्हें कहते हैं? जिनमें वेरिएबल की पावर सेम हो। अब जरा देखें, यहां पर है x की पावर 3 यानी एक्स क्यूब, और कोई टर्म ऐसी है? द आंसर इज नो, और कोई टर्म ऐसी नहीं है, तो ये एक्स क्यूब अकेला रह जाएगा, ए एक्स क्यूब। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। इसके बाद हैं एक्स वाली टर्म्स 1, 2 और 3, इन तीनों में से एक्स कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी एक्स कॉमन। उसके बाद हैं कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, बी और डी, प्लस बी प्लस डी, और लेफ्ट साइड पर वही एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2। अब हम करेंगे कंपेयर कोएफिशिएंट्स को। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? जी जरा देखिए, लेफ्ट साइड पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 1 और राइट साइड पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट a, यानी a किसके इक्वल होगा? 1 के। तो हम स्टार्ट करते हैं ये कंपैरिजन।
ए आ गया इक्वल टू 1 के। मुझे हमें एक वैल्यू फौरन मिल गई। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट राइट साइड पर है a प्लस बी, लेफ्ट साइड पर एक्स स्क्वायर मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पर हम कंसीडर करेंगे 0x स्क्वायर, यानी a प्लस बी इक्वल होगा 0 के। a प्लस बी इज इक्वल टू 0। राइट साइड पर x का कोएफिशिएंट है a प्लस बी प्लस सी और लेफ्ट साइड पर x का कोएफिशिएंट है 2। इसका मतलब यह हुआ कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2। और लास्ट वन कांस्टेंट b प्लस डी कांस्टेंट है राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट है 2, तो b प्लस डी इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई। इनको नाम दे लेते हैं। इसको नाम देने की जरूरत नहीं क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यू है, ये तो हमारा फायदा हो गया, ए की वैल्यू आ गई। इसको नाम दे देते हैं, ये है 2, 3 और 4। अब इस ए की वैल्यू का इस्तेमाल क्या होगा जी, इस ए की वैल्यू को अगर हम यहां पुट कर दें तो हमें मिल जाएगी बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यूज को अगर हम यहां पुट कर देंगे तो मिल जाएगी सी की वैल्यू, और बी की वैल्यू को अगर हम यहां पुट कर देंगे तो मिलेगी डी की वैल्यू। यानी बहुत ही आसान काम होने जा रहा है। तो पुट करते हैं स्टूडेंट्स। पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। a इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 में पुट किया, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहां से हमें मिल गई b की वैल्यू -1। ये b की वैल्यू आ गई। a और b की वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में a और b की वैल्यूज, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1 प्लस c इज इक्वल टू 2। ये 1 और -1 जी, 1 और -1 कैंसिल। हमें c की वैल्यू मिल रही है जी, शाबाश, c की वैल्यू मिल गई 2। इसके बाद ये तीनों वैल्यूज हम पुट करेंगे, बल्कि सिर्फ एक वैल्यू b की वैल्यू सिर्फ पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, हमें d की वैल्यू मिलेगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में वैल्यू ऑफ b पुट करेंगे, ना कि d तो हमें चाहिए। वैल्यू ऑफ b है -1 प्लस d इज इक्वल टू 2। ये -1 दूसरी तरफ ऐड होगा, d की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 3। ए, बी, सी और डी की वैल्यूज आ चुकी हैं। क्या करना है जी, हमें इन चारों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करके अपनी पार्शियल फ्रैक्शंस को मुकम्मल करना है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी इन इक्वेशन 1। ए, बी, सी एंड डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारी x³ प्लस 2x प्लस 2 ओवर x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका था होल स्क्वायर। ax प्लस b, a की वैल्यू है 1, यानी 1x तो x ही रह जाएगा, प्लस b, b की वैल्यू है -1 तो यहां आ जाएगा -1 ओवर x² प्लस x प्लस 1 प्लस cx प्लस d था।
अब c की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 3, cx प्लस d यानी 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये थी हमें रैशनल फ्रैक्शन गिवन और ये दो आ गई इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। हम कंक्लूड करते हैं अपना आंसर, हेंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर x minus 1 over x square plus x plus 1 plus 2x plus 3 over x square plus x plus 1 होल स्क्वायर। यहां पर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। अब डिस्कस करते हैं इसके बाद वाले प्रॉब्लम्स। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा स्टार्ट, आपके साथ डिस्कस करूंगा सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट, सॉल्यूशन आप खुद करेंगे। स्टूडेंट्स, देखते हैं एक्सरसाइज 5.4 का सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में हमें गिवन है रैशनल फ्रैक्शन कुछ इस तरह की, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। जी, सबसे पहली बात, ये रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? जी, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 2 और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, जी यहां पर जब स्क्वायर खोलेंगे तो डिग्री बनेगी 4, इसकी डिग्री है 1। एक्स रेज टू पावर 4 जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रेज टू पावर 5 पैदा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि डिनोमिनेटर की डिग्री होगी 5। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 2 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 5, देन इट इज प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इसके बाद हमें देखना है क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स में हमें दो फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। ये फैक्टर किस टाइप का है? जी, ये फैक्टर है लीनियर फैक्टर, क्योंकि इसकी डिग्री है 1। और ये फैक्टर, जी ये क्वाड्रेटिक है और ये इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसकी पावर 2 का मतलब क्या है? जी, इसकी पावर 2 का मतलब है कि ये 2 टाइम्स आ रहा है फैक्टर, यानी रिपीटेड है। लीनियर और रिपीटेड क्वाड्रेटिक, क्या करेंगे? हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह की होंगी? जी शाबाश, ये रिवीजन है एक तरह की पूरे चैप्टर की। हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह की होंगी? जी, इसके लिए होगा एक अल्फाबेट और इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए 2, लेकिन ये रिपीटेड है तो ये हमें 2 दफा लिखना पड़ेगा। यानी अगर हम इसको पहले कंसीडर कर लें तो ये होगा a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यानी इसकी 3 पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी। दोबारा से सुन लें, अगर हम इसको पहले फर्ज कर लें तब भी कोई मसला नहीं है, ये परेशान नहीं होना, जरूरी नहीं हम इसको पहले इज्जत दें, पहले इसकी भी इज्जत की जा सकती है। ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस ई ओवर एक्स माइनस 1। चूंकि ये लीनियर है इसके लिए एक अल्फाबेट आना है। ये होंगी इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। इसमें एक लीनियर फैक्टर मौजूद है जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x माइनस 1 एक फैक्टर है, x की वैल्यू होगी 1, जो कि आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। बाकी कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स वाला जो हमारा टेक्निक है उसके जरिए आपको वैल्यूज मिलेंगी। इसे खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं देखता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 अगर आप देखें, प्रॉब्लम नंबर 3 है 2x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2।
जी क्या मुश्किल बात है इसमें? ऊपर डिग्री है 1, डिनोमिनेटर में डिग्री, स्क्वायर खोलेंगे तो x रेज टू पावर 4 जनरेट होगा, वो मल्टीप्लाई होगा x के साथ, x रेज टू पावर 5 हमारे पास डिनोमिनेटर में एक टर्म होगी जिसकी वजह से डिनोमिनेटर की डिग्री होगी 5. डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज 1, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर विल बी 5. इट इज प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन. इसके बाद q ऑफ x दोनों में एक ही पैटर्न पर है. मेरा ख्याल है कि दोबारा बात करने की जरूरत हरगिज नहीं, आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को यहां पर एंड करते हैं. हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह प्रॉब्लम नंबर 4 आपके साथ डिस्कस करेंगे. उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.